मेरा नाम राहुल है और मैं दिल्ली में अपने परिवार के साथ रहता हूँ। मेरी पत्नी का नाम सुप्रिया है और हमारा 7 साल का बेटा नमन हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशियों में से एक है। हम दोनों नमन से बेहद प्यार करते हैं। मेरे माता-पिता भी हमारे साथ रहते हैं। वे अब उम्र-दराज हो गए हैं, लेकिन उनके अनुभव और आशीर्वाद से घर हमेशा भरा-भरा लगता है। मैं दिन भर ऑफिस में कड़ी मेहनत करता हूँ, ताकि सबकी ज़रूरतें पूरी हो सकें। मेरी तनख्वाह अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं हर महीने का बजट सोच समझकर बनाता हूँ ताकि घर में किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। शाम को जब मैं ऑफिस से घर आता हूँ, तो नमन दौड़कर मेरे गले लग जाता है और सारी थकान एक झटके में दूर हो जाती है। सुप्रिया हमेशा मुस्कुराकर दरवाजे पर मेरा इंतज़ार करती है और माँ-पापा भी मुझे देख खुश होते हैं। घर की यही गर्माहट मेरी सारी थकान मिटा देती है। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से मैं देख रहा था कि सुप्रिया के चेहरे पर एक बेचैनी सी है। वह मुझसे बार-बार इशारों में कुछ कहने की कोशिश करती है। आज रात की बात है, मैं हमेशा की तरह रात के 8 बजे तक घर आ गया था। सुप्रिया ने नमन और मेरे माता-पिता को खाना खिला दिया था और वो खुद भी खा चुकी थी। जैसे ही उसने मुझे देखा, मुस्कुराते हुए बोली, "चलिए, आप भी जल्दी से खा लीजिए, फिर कमरे में चलते हैं।" मैंने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा, "हाँ, ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी-जल्दी क्यों?" वह मुस्कुराकर बोली, "कुछ नहीं, बस ऐसे ही।" मैंने खाना खाया और फिर अपने कमरे में गया। सुप्रिया पहले से ही बिस्तर पर आराम से लेटी हुई थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी, जो उसकी चाहत और उम्मीदों को बयां कर रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर मुझे अपने पास आने का इशारा किया। मैं समझ गया कि वह रोमांस के मूड में थी, लेकिन मेरे मन में घर की जिम्मेदारियों का बोझ और आर्थिक चिंताएं भी थीं। जैसे ही मैं उसके पास जाने लगा, नमन अचानक कमरे में आ गया। वह मासूमियत से बोला, "पापा, आज मैं आप दोनों के साथ सोऊंगा।" सुप्रिया ने थोड़ी झुंझलाहट छुपाते हुए कहा, "बेटा, तुम तो रोज दादा-दादी के साथ सोते हो। आज अचानक हमारे साथ क्यों?" नमन जिद करने लगा, "नहीं मम्मी, आज मैं आपके साथ ही सोऊंगा।" उसकी मासूम जिद के आगे हम दोनों हार गए। नमन हमारे बीच में लेट गया और कुछ ही देर में सो गया। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिए। फिर चुपचाप उठकर बाहर सोफे पर आ गए। सुप्रिया थोड़ी नाराज सी बोली, "अब क्या करें? अब तो सब बिगड़ गया। लेकिन क्या यह पर कुछ हो सकता है क्या?" मैंने उसे समझाते हुए कहा, "यहाँ मत करो, यहाँ रिस्क है। कोई भी कभी भी आ सकता है और नौकरानी भी किचन में सो रही है।" उसने हल्की आवाज में कहा, "तो फिर क्या करें?" मैंने सोचा और कहा, "चलो, छत पर चलते हैं।" हम दोनों धीरे-धीरे छत पर गए। वहाँ हल्की ठंडी हवा चल रही थी। हमने एक चटाई बिछाई और बस जैसे ही पास बैठने की कोशिश की, पड़ोस का लड़का भी छत पर था। उसने मजाकिया अंदाज में कहा, "क्या भैया जी, आज छत पर ही सो रहे हो?" हमें हल्की सी शर्मिंदगी हुई और हम तुरंत नीचे आ गए। सुप्रिया ने धीरे से कहा, "अब क्या करें?" मैंने थोड़ी देर सोचकर कहा, "चलो गाड़ी में चलते हैं, वहाँ तो कोई नहीं आएगा।" पहले तो वह हिचकिचाई, "गाड़ी में? नहीं, ऐसा ठीक नहीं लगेगा।" मैंने मुस्कुराते हुए कहा, "अरे, कोई बात नहीं होगी, बस थोड़ी प्राइवेसी मिल जाएगी।" वह आखिरकार मान गई। हम दोनों गाड़ी में बैठे और जैसे ही एक दूसरे के पास आने लगे, अचानक बाहर से एक तेज टॉर्च की रोशनी गाड़ी पर पड़ी। मैं घबराकर बाहर निकला तो देखा कि एक हवलदार खड़ा है। उसने सख्त लहजे में कहा, "ये सब क्या चल रहा है? खुलेआम?" मैंने जल्दी से कहा, "नहीं नहीं सर, कुछ नहीं, बस गाड़ी में कुछ बातें कर रहे थे।" हवलदार ने संदेह भरी नज़र डाली। "मैं सब समझता हूँ। चलिए, जल्दी घर जाइए।" हमने शर्मिंदगी के साथ उसे धन्यवाद कहा और घर लौट आए। कमरे में लौटकर हम दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। सुप्रिया की आंखों में आंसू थे। वह बुदबुदाई, "हम कभी अपने लिए समय ही नहीं निकाल पाते।" आज भी उसकी आवाज़ भर्राई हुई थी। मैंने उसे गले लगाकर शांत किया और कहा, "सुप्रिया,
मैं वादा करता हूँ कि जब हालात ठीक हो जाएंगे और जब मेरी तनख्वाह थोड़ी बढ़ जाएगी और जिम्मेदारियां संभलेंगी, तब हम सब कुछ अपने मन के मुताबिक करेंगे। लेकिन अभी के लिए हमें थोड़ा सब्र करना होगा। उसने आंसू पोंछते हुए सिर हिलाया। फिर हमने नमन को देखा, जो मासूमियत से सो रहा था। उस पल हमें एहसास हुआ कि हमारा असली सुख इसी परिवार की मुस्कुराहट में है। हम दोनों एक दूसरे के पास लेट गए और बिना कोई और बात किए नींद में खो गए। दिल के किसी कोने में हल्की सी कसक थी, लेकिन एक सुकून भी था कि हमने अपनी सीमाओं का सम्मान किया और अपने रिश्ते को समझदारी से संभाला। तो दोस्तों, यह थी मेरी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो अनवी टॉक्स को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमसे ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।